नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबा नगरी डिजिटल न्यूज़ और आज का यह एक विशेष एपिसोड है। जी हाँ, 11 नवंबर 2024 की सुबह अमरावती के सुप्रसिद्ध समाजसेवक राम बाबा का नासिक जाते हुए सड़क हादसे में निधन हुआ। उनकी जीवन शैली पे कुछ विशेष बात कह रहे हैं सचिन जी नाइक। आइए सुनते हैं सचिन जी नाइक को। निश्चित रूप से राम बाबा मेठानी से जब वार्तालाप होता था, वे कहते थे कि भारतीय क्रिकेट टीम को एक सचिन है, उसी प्रकार राम बाबा मेठानी के पास में भी एक सचिन है। जी हाँ, बताना चाहेंगे सचिन जी नाइक जो इनका एक नाता था राम बाबा मेठानी से, वे कहते थे कि एक अभिन्न मित्र है मेरे सचिन भाई नाइक। उपस्थित हुए हैं, क्या वे अपनी भावनाएं पेश करना चाहते? सीधा सुनते हैं सचिन नाइक को। आदमी कितने साल जीता, इससे बेहतर है वो कैसे जीता, अपनी उम्र जो है समाज के लिए कैसा अर्पित करता, अपना उपयोग समाज के हित में कैसा करता, इसकी सीख समाज को तो छोड़ गया, उनके मित्र मंडल को वो सिखा के गए कि आदमी ने कितने साल जीने के बजाय कैसा जीना चाहिए, कैसी मदद करना चाहिए। उनका संपर्क मेरे साथ में लगभग 15 साल हो गया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे आने के बाद में मेरे को जोड़ने के बाद में मेरे को मालूम हुआ कि सुख में तो हर कोई आता है, सुख में हर कोई आता है, लेकिन एक में ऐसे राम बाबा है वो हर किसी के दुख में भी शामिल होते हैं। वो दुख भी अपना समझ के उनके कुटुंब में, फैमिली में वो शामिल होते हैं। वो अकेले चल पड़े, उनका चलते चलते समाज भी उनके साथ में जुड़ते गए, ग्रुप भी जुड़ते गया, उनके कार्य में हाथभार दे, उनके मित्र मंडल लगाते गए। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा मेरे साथ में कितने लोग खड़े हैं। जब अपने कुटुंब में, अपने फैमिली में दुख का वार्ता चलते रहता, उनको सहानुभूति तो राम बाबा देते हैं, लेकिन उनका शुरुआत से लेकर आखिरी तक के सब क्रिया राम बाबा के माध्यम से, उनके मित्र मंडल के माध्यम से होते। 3 दिन का खाना, चाय पानी और जितनी भी है जिम्मेदारियां सर की, सब राम बाबा के माध्यम से उनके मित्र मंडल भी शामिल होते हैं। उनका सफर जिंदगी में राम बाबा मेठानी से कब वो राम बाबा बने, उनको भी ये बात का जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि अपने करता धरता फैमिली में जब कोई बड़ा आदमी जिम्मेदारी उठाता है, वो फैमिली में श्रेष्ठ कहलाता है। वैसे ही हमारे राम भाई समाज के बाबा बने, तो समाज के नहीं तो इतर समाज में भी उनका कार्य चलते रहा। अपना इरविंद दवाखाने के बाजू में पानपुई है, वहां पे वो जो लावारिस डेड बावड़िया है, उनके लिए भी वो कपड़ा को देते थे, और वहां पे खाना जो बांटते गरीब लोगों में, वहां पे भी उनका हाथभार लगता था। पीडीएमसी में भी उन्होंने बहुत दिनों तक के पेशेंट के जो रिश्तेदार है उन्होंने वहां तक के खाना पहुंचाया। यहाँ तक के कि जो मंदबुद्धि है और अंध विद्यालय में भी उन्होंने सेवा दी, जिनके माँ बाप नहीं है उनके भी उन्होंने शादियां किया। नेत्रदान ही श्रेष्ठ दान है, ये सोच के उन्होंने जब अपने समाज में कोई गुजर जाता था, सर रहता था, तो उनको आज तक के उन्होंने समझाया कि जीवन में श्रेष्ठ दान बोले तो नेत्रदान है, नेत्रदान करना चाहिए। अपन जाने के बाद में भी ये पृथ्वी जो है वो दूसरा देख सके, ऐसा उनको बता के उनको नेत्रदान बहुत से राम बाबा ने यहाँ पे कराए, गोर गरीब की शादी की। और
जो गरीब कुटुंब है उनके यहाँ भी उनका किराना हर महीने में पहुंचता था। अमरावती में नहीं तो बाहर गांव तक के भी, भोपाल तक के, नांदेड़ तक के 2-4 फैमिली जो है वहां पे भी उनका खाना पहुंचता था। ये नहीं तो जो गरीब घर के जो लोग हैं उनकी दवाई का खर्चा भी राम बाबा ने उठाया था। मरावे लेकिन कीर्ति रूपाने हुरावे, यानी मरने के बाद में भी उनकी यादें हमारे बीच में रहेंगी सदा। हम कभी उनकी कमी हरदम महसूस करेंगे। उनका कार्य देखते देखते जब वो राम भाई थे, हम भाऊ बोलते थे उनको, तो उनको भी पता नहीं चले वो कब बाबा बन गए। क्योंकि क्या है, घर का जब आदमी जिम्मेदारी उठाता है तो अपने लिए सर्वश्रेष्ठ गुरुवर्य की दर्जा अपन देते हैं। वैसे राम बाबा को, राम भाऊ मेठानी को समाज में राम बाबा का दर्जा दिया था। उनका कार्य निरंतर बढ़ते जा रहा था, लेकिन बहुत की दुख की घटना जो है कभी बोल के नहीं आती। राम बाबा हमारे से चले गए, उसका दुख का हमेशा हमारे दिल में रहेगा।